आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो ओ लेवल या ओ लेवल एंड आईजीसीएसई का जो इस्लामियात है पेपर 2 उसके लिए रिकॉर्ड की जा रही है और ये भी अगले कुछ साल जो है सिलेबस सेम है, तकरीबन हमारा हमारा पेपर पैटर्न तकरीबन सेम है, तो ये हर बच्चे बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो 11 अक्टूबर 2021 11 अक्टूबर 2021 की सुबह यानी रात को 12:11 पे रिकॉर्ड की जा रही है उस पेपर के लिए जो कल सुबह कंडक्ट होना है। तो ये है कि मुझे इसको मैं इंशाल्लाह 2 या 3 ओ क्लॉक तक इंशाल्लाह लगा दूंगा, ताकि इसको देख के जिन स्टूडेंट्स का कल पेपर है उनको फ़ायदा हो सके। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये जो है यानी पिलर्स जो है बाकी भी कवर करवा दें, क्योंकि हमारा कल पेपर है और हमारे लिए ईजी हो जाएगा अगर आप इसको कवर करवा देते हैं। तो खैर इसको भी इंशाल्लाह कवर करते हैं। हम 1 घंटे की ये वीडियो तकरीबन बनाएंगे ताकि 1 घंटे में वो आगे अपलोड हो जाए, आप इसको 2 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक देख पाओ, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में जो है हदीस के कंपाइलेशन वाला पूरा चैप्टर है, यानी पूरा वो पार्ट कर लिया है, ठीक है। हमने तमाम खुलफाए राशिदीन वाला कर लिया है, हमने फास्टिंग वाला चैप्टर कर लिया। हम ज़कात से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करते जाते हैं। जितने हो गए इतने टाइम में हम उनको इंशाल्लाह सबको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब पहले हमारे पास आ जा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और इसका जो पिंड कमेंट होगा, आप जब कभी भी वीडियो देख रहे हो उसको देख लेना। वहाँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिंक्स वगैरह मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है या मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक्स वगैरह डालता जाऊंगा, ठीक है। बुक में फरखंदा नून वाला यूज़ कर रहा हूँ और हम लोग सिर्फ बुक के ही कंटेक्स्ट करेंगे। जो चीज़ें बुक के बाहर की होंगी मैं बता दूंगा आपको कि बुक के बाहर की हैं, ताकि हम किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल बात में ना पड़े, क्योंकि इख्तिलाफी मसाइल बहुत सारे होते हैं। हमने सिलेबस टेक्स्ट तक रहना है, हमने सिलेबस की बातों तक रहना है, क्योंकि पेपर हमारा उस हिसाब से होता है, ठीक है। हमने इख्तिलाफी मसलों में नहीं जाना। सही हो गया जी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सर पहले आ गया, हमने ये कर लिया है हमने। अच्छा, पहले हम बात करेंगे ज़कात की। देखो हमने पहले बात की है, हम फास्टिंग की बात कर चुके हैं। इस्लाम का एक और पिलर जो है वो ज़कात है, ठीक है। ज़कात का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने अपने माल में से अपने जो आपके पास यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से आपको ब्लेस किया है उसमें से आपने ऑब्लिगेटरी चैरिटी देनी होती है। देखो ये वॉलंटरी चैरिटी नहीं है, यानी आपकी मर्जी पे नहीं होती। अगर आप इसके जो इस ज़कात की डेविएशंस हैं, यानी ज़कात के लिए जो आप यूँ कह लो कि यानी कि जो इन चीज़ें उसके लिए वो की गई हैं, स्पेसिफाई की गई हैं, अगर उनके अंदर अंडर आप आते हो तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ज़कात जो है इस्लाम का मेजर पिलर है, ठीक है, वन ऑफ द मेजर पिलर्स में से एक है। और इसका जो है इंसान अपनी बेसिकली अपनी वेल्थ का एक पार्ट जो है वो गरीब लोगों की मदद के लिए दे रहा होता है, पुअर लोगों के लिए दे नहीं। देखो अपनी वो कोई वो नहीं होता, वो उसकी वेल्थ का वो पार्ट खुदा ताला ने खुद यानी कि वो किया है, यानी कि स्पेसिफाई किया है कि ये पुअर्स का जो है पुअर्स का हिस्सा है, ये पुअर लोगों का हिस्सा है और ये पुअर का हक है। यहाँ एक बात याद रखना, ज़कात की इतनी इंपॉर्टेंस है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, आप सोच नहीं सकते। इससे मनी मूव करती रहती है, पैसा हाथ चेंज करता रहता है, पैसा जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। इससे आपकी इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट होती है। कभी हम खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन याद रखना कि ज़कात लॉजिकली और साइंटिफिकली भी उतनी ज़रूरी है, इकोनॉमिकली भी उतनी ज़रूरी है जितनी आपकी रिलीजियसली ज़रूरी है, ठीक है। यानी मकसद ये है कि रिलीजियस होने से ये नहीं कि हम ब्लाइंडली रिलीजियसली फॉलो दे रहे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ गया, देखो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी हमारे पास एक हिस्सा की हदीस आती है कि ज़कात जो है वो दी जानी चाहिए जो वेल टू डू लोग होते हैं उनसे लेके जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, ठीक है। ज़कात का वर्ड जो है ज़का के वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है इंक्रीज करना या ब्लेस होना, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, ज़कात के मुस्लिम मीनिंग के वर्ड के, लेकिन इसका एक मतलब ये है कि आप अपने माल को यानी इससे आपको बरकत मिलती है, इससे इंक्रीज होता है माल आपका, बजाय कि आप जो पे कर रहे हो उससे कम हो। अल्लाह ताला की बरकत इस तरह की कि उससे आपका माल इंक्रीज करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो आती है कि यानी कि ये जो है इसका एक और यानी कि जो मीनिंग है जो कुरान शरीफ में जिस तरह इसको यूज़ किया गया है उसमें जिसका एक मीनिंग है वो ये आता है कि प्योरिफिकेशन की सेंस में आता है। ज़कात आपके माल को प्योरीफाई कर देती है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कोई बच्चा बीमार हो जाए तो आम तौर पे माँ बाप कह देते होते हैं कि बेटा चलो जिस्म की ज़कात निकल गई, ठीक है। मकसद ये है कि हम इसको इन सेंस ये बात समझाने का मकसद ये है कि ज़कात का जो एक मतलब है प्योरिफिकेशन की सेंस में भी आता है कि आपका जो बाकी सारा माल है, जो बाकी सारा आपका अल्लाह ताला ने वेल्थ दी है आपको, वो प्योरीफाई हो जाता है जब आप इस तरह उसमें से एक पार्ट जो है गरीबों के लिए पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसका हमारे पास जो है यानी ज़कात का जो हमारे पास कुरानिक इंजंक्शन है जिसमें से इसके बारे में बात निकली है, वो भी यही बात जिस जिस कुरानिक इंजंक्शन से हम ज़कात को डिराइव करते हैं कि ज़कात की बात की जा रही है, वो भी हमें यही बताती है कि इससे जो है आपका माल जो है प्योरीफाई हो जाता है, इससे आपका माल जो है पाक हो जाता है, ठीक है। कैसे कि उसके कुरान शरीफ में चैप्टर 9 वर्स 103 में आया है कि टेक आर्म्स फ्रॉम देयर गुड्स टू प्योरीफाई एंड
सेंक्टिफाई देम, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन हैं, उन्होंने फरमाया है कि अब ये एग्जैक्टली वर्ड सुन लेना, अल्लाह इज एंजॉइंग ज़कात अपॉन यू सो दैट द रेस्ट ऑफ योर वेल्थ इज क्लींस थ्रू इट, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीस में भी बात लगती है कि ज़कात से हमारा माल प्योर हो जाता है। कुरान शरीफ में आ गया कि टेक आर्म्स फ्रॉम देयर गुड्स टू प्योरीफाई एंड सैंक्टिफाई देम, ठीक है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी आ गया हमारे पास कि ज़कात जो है उसका क्या है कि इट विल हेल्प टू क्लींस, यानी ज़कात शुड बी टेकन फ्रॉम योर फ्रॉम अल्लाह इज एंजॉयड ज़कात फॉर यू सो दैट यू शुड बी योर वेल्थ इज क्लींस थ्रू इट, ठीक हो गया। अब ये आ गया कि ज़कात जो बेसिकली रिस्क से पूर को दी जाती है। अच्छा, इसमें यह है कि इससे बेसिकली ये होता है कि या तो इसके दिन दो मतलब हो गए, एक तो हमारे उसको प्योरीफाई करती है, दूसरे हमारे वेल्थ को ग्रो करती है। देखो एक जरूरी बात यह है कि ये जो है ना हमारा इससे दिल भी प्योरीफाई होता है। हम देखो इस दुनिया में ना होता क्या है कि इंसान जो है उसको, मेरी माल से मोहब्बत इंसान का हिस्सा है, ठीक है। आपको 1 रुपया मिलेगा, आप कहोगे 10 मिले, आपको 10 मिलेगा, आप कहोगे 100 मिले, ठीक है। तो इस चीज से इंसान का दिल प्योरीफाई करने का काम आती है ज़कात। दूसरा ये है कि इंसान सेल्फलेस होता है थोड़ा सा, ठीक है, जरा ग्रीड से निकलता है और वो दूसरों को डिस्पाइज करना कम करता है, बजाय कि वो दूसरों को यानी कि हकीर जाने के यार इसका पैसे नहीं तो ये हकीर है, वो उससे बल्कि ये होता है कि आपको महसूस होता है कि वो भी आपके यानी इन गरीब लोगों का भी आपके माल के ऊपर जो है हक बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि जो हमारा वो है, यानी कि बाकी जो हमारे 3 मेन पिलर्स इस्लाम के, जो हमारे जो बाकी 3 मेन पिलर्स हैं, वो या आपके बल्कि यूँ समझ लो कि जो इवन आपके बाकी 4 मेन पिलर्स हैं, आप इसको यूँ समझ लो, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका, मुझे 1 मिनट चार्जिंग लगाने थे, मेरे ख्याल में चार्जिंग आउट हो गई है। चार्जिंग आउट क्यों हो गई है? चार्जिंग होनी चाहिए थी। अच्छा खैर, जो बाकी पिलर्स ऑफ इस्लाम है आपके, उनसे क्या बेनिफिट होता है कि उससे आपको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा होता है। प्रेयर करोगे तो वो आपका खुदा के साथ ताल्लुक जो है मजबूत करती है, ठीक है। पिलग्रिमेज जो होती है उसका भी यानी कि हमारे पास एक बड़ा रीजन होता है कि खुदा ताला से ताल्लुक वो होता है। फास्टिंग मैंने बताया पिछली वीडियो में आपको कि उससे जो है आप अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करते हो, ठीक है। ज़कात जो है इससे पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट होता है। ये एक ऐसा वो है यानी पिलर ऑफ इस्लाम है जो पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट देता है, ठीक है। ये जब आप रेगुलरली ज़कात देते हो तो ना सिर्फ आप खुदा ताला की तरफ से जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी कर रहे हो, बल्कि आप लोगों की मदद भी कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद आ गया कि हमारे पास जो है 2 कमांडमेंट्स ये यानी कि जहां कहीं भी आपको, यानी कि मोस्टली है, हमेशा नहीं, लेकिन ये कि मोस्टली जब भी आपको नमाज का जिक्र मिलता है वहां ज़कात का जिक्र मिलता है कुरान शरीफ में। जैसे प्रे एंड पे ज़कात, ठीक हो गया, एंड बी स्टेडफास्ट इन प्रेयर एंड रेगुलर इन चैरिटी। हमारे पास 2 डिफरेंट वर्सेस हैं कुरान शरीफ की। एक हमारे पास आ जाती है यानी कि चैप्टर 2 वर्स 110, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास आता है एंड बी स्टेडफास्ट इन प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी, या क्या नाम है, एंड बी रेगुलर इन चैरिटी। ये हमारे पास सूरत यानी कि सूरत बकरा की आयत नंबर 110 है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया चैप्टर 73 की वर्स 20, जो है वो कहती है एंड एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव रेगुलर चैरिटी, ठीक हो गया। नहीं, ये दोनों चीजें तकरीबन साथ तानी से इंपॉर्टेंस शो होती है जितने कि नमाज के साथ इसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, कुरान शरीफ जो है उसने यानी कि हमें कुरान मजीद ने खुद बताया है कि एक जो बिलीवर है उसकी डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज क्या है, वो क्या चीज है जो कि इंसान को बिलीवर बनाती है, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिलीवर बनाती है। तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है, पहली कि वो अनसीन में बिलीव करेगा, यानी कि खुदा ताला में, आखिरत के टाइम में जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, जिनको परसीव नहीं कर सकते, उन पे यकीन करेगा, अनसीन में बिलीव करेगा। सो तकासुर जो है मेरा ख्याल है उसके एंड में जो उसका एंड वाला पार्ट होता है वहाँ भी ये बात की गई है कि यानी कि जो यकीन की 3 आपको इकसाम बताई गई हैं, उसमें पहला आपका इल्म यकीन वाला, इस तरह जो है वो बताई गई हैं। उसमें भी सबसे जो बेहतरीन यानी वो यकीन करना है वो बगैर जाने करना है। इसका इसका मिसाल आप यूँ समझ लो कि जैसे मैं आपको फर्ज करो कहता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, कि आपको एक बंदा कहता है कि यार फलां जगह आग लगी हुई है, आप बगैर उसकी बात जो है यानी कि बगैर उसकी बात को क्वेश्चन किए, बगैर जाके देखे आप यकीन मान जाते हो कि हाँ आग लगी हुई है, ठीक है। ये है अंधा यकीन करना, ब्लाइंड यकीन करना, अनसीन पे यकीन करना। दूसरा ये कि आप उसके कहते हो, आपको कहता है कि यार आग लगी हुई है, आप जाके देखते हो, आप मान जाते हो कि आग लगी हुई है। तीसरी किस्म ये है कि जाके उसमें उंगली डालो, हाथ जले तो पता लगे आपको हाँ कि यार बाकी आग लगी हुई है, या अपना हाथ जलवाओ तो फिर आपको पता लगे, ठीक है। तो ये है कि आपका ये जो चीज़ है, यानी ये यानी उसमें एक तो चीज़ आ गई, कोई जो बिलीवर होगा वो खुदा ताला के बताए हुए उन अहकामात पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उन बातों के ऊपर जो अनसीन बातें जिनको इंसान वैसे परसीव नहीं कर सकता, उन पे यकीन करेगा। दूसरा प्रेयर में स्टेडफास्ट होगा। तीसरा जो है अल्लाह ताला ने जो उसको दिया है उसमें से दूसरों के लिए खर्च करेगा, यानी ज़कात देगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि रेगुलर पेमेंट ऑफ ज़कात जो है एक ट्रू बिलीवर की पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक चीज़ साबित होती है, क्योंकि देखो यानी इसको आप यूं कह सकते हो कि कुरान शरीफ में हमें एक बात कहता है कि जो बंदा यानी जो बंदा ज़कात देता है उसका वही हाल है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक साथ आई हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता और जो आखिरत पे यकीन नहीं रखता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में हमने पढ़ा भी है, जब हम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाला चैप्टर कवर कर रहे थे, कि उसके अंदर ये जो है ये उन्होंने कभी भी नमाज और ज़कात में फ़र्क ही नहीं किया, दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दी है। यानी कि जब आपको याद है कि रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात के अंदर उन्होंने बाकायदा यानी कि आर्म्ड फोर्स भेजी थी उसको, यानी कि उन लोगों के खिलाफ
जिन लोगों ने यानी ज़कात देने से इनकार किया था। आपको पता भी है कि मदीना में रात को उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, फिर वो पूरा जो हुआ था, यानी इतनी इंपॉर्टेंस है ज़कात की, ठीक है। अच्छा, ज़कात जो है हदीस में, कुरान शरीफ में बार-बार आई है, इसके बेनिफिट्स बार-बार आए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसमें यानी कि हमें एक चीज़ मिलती है कुरान शरीफ के अंदर, ये कुरान मजीद की सूरत बकरा आयत नंबर 261 यानी 261 में बताया गया है कि ये जो बंदा यानी जो ज़कात यानी जो आप माल स्पेंड करते हो खुदा तआला की राह में, उसका पैरेबल जो है उसका यानी उसका मुशाबत किस चीज़ से है, एक ऐसे ग्रेन ऑफ कॉर्न से जो आप सो करते हो, जब आप एक यानी कि उसका सिट्टा लगा यानी वो लगाते हो, क्या होता है कॉर्न, क्या कहते हैं इसको यार हम लोग, जो वो नहीं खाते हम लोग, जो जिसे कहते हैं छल्ली कहते हैं आम जुबान के अंदर, इसको हम ये खा रहे होते हैं, इसको हम लोग स्वीट कॉर्न नहीं पड़ा पड़ा होगा, अच्छा खैर, वो जो है उसका यानी जो एक वो लगाते हैं, उसे होता क्या है कि एक दाने के ऊपर जो होते हैं 7 सिट्टे उगते हैं, ठीक है। और जो 7 सिट्टे होते हैं आगे उनके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ग्रेन्स लगते हैं, ठीक है, हर सिट्टे के ऊपर जो है 100 ग्रेन लगते हैं कम से कम, ठीक है। तो ये उसी की मिसाल है कि जो बंदा अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला की राह में जो है वो अपना माल खर्च करता है, ज़कात देता है, उसको अल्लाह ताला इस तरह नवाजता है कि अगर आप फर्ज करें एक छोटी सी अमाउंट खुदा ताला के उसमें दे रहे हैं, तो वो उस सिट्टे की तरह, जिस तरह वो बंदे ने यानी वहां वो की है, उसे बो किया है, उस तरह वो जो है मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह है कि एक जगह हमें चैप्टर 9 वर्स 34 में कहा गया कुरान शरीफ के कि जो लोग अपना गोल्ड और अपने माल को, गोल्ड और सिल्वर को बरी कर देते हैं और उसको अल्लाह ताला की राह में उसको बस दबा के बैठ जाते हैं, ज़कात रोक लेते हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, उनके ऊपर शदीद पेनल्टी जो अप्लाई की जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़कात जो है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें यह है कि जो लोग जो हैं ज़कात देते हैं उनको एडमॉनिश किया गया है, उनके बारे में जो है ड्रेडफुल पनिशमेंट की बात की गई है। उन्होंने फरमाया कि देयर इज़ नेवर अ डे, अच्छा ये एग्जैक्टली कोट कर रहा हूँ, देयर इज़ नेवर अ डे व्हेरेन द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टू एंजल्स डिसेंड ऑन देम, वन ऑफ देम सेज ओ अल्लाह ग्रांट हिम मोर हु स्पेंड्स फॉर अल्लाह's sake, and another says ओ अल्लाह ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू whom he one who withholds। इसका अगर आप मफहूम जानना चाहो तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब जिसमें ऐसा ना होता हो कि फरिश्ते जो हैं यानी कि उस पे आते हो, दो फरिश्ते जो हैं वो आपके यानी कि दुनिया के ऊपर यानी उसके हमारे दुनिया वाले उसके ऊपर जो है डिसेंड करते हो, ठीक है। और वो उनमें से एक ये कहता हो, दुआ मांगता हो कि अल्लाह ताला जो इंसान जो है तेरी राह में खर्च कर रहा है, जो यानी उस पे ज़कात दे रहा है, उसको जो है तू बे बे वो कर यानी कि क्या होता है यानी बेपनाह दे उसको, यानी इंक्रीज कर दे उसके लिए। और दूसरा यानी कि वो इंसान यानी कि जो उस इंसान पे डिस्ट्रक्शन लाई जाए जो अपना यानी माल दबा के बैठा हुआ है, जो ज़कात नहीं पे करता, ठीक है। ज़कात इस्लाम का पिलर है, मैंने आपको बताया कि सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। एक तो इसको आप यूँ समझ लो कि वेलफेयर टैक्स है, ठीक है। जो अमीर होते हैं उनके उससे जो है जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग यानी उसमें अपनी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से नहीं गुजार पा रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट होती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि मनी एक हाथ में नहीं दबी रहती, वो मुख्तलिफ हाथ चेंज करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स है उनको मल्टीप्लाई इफेक्ट का पता भी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि इससे एक सेल्फ सपोर्टिंग सोसाइटी पैदा होती है, बजाय कि किसी गरीब को भीख मांगनी पड़े, उसको जब इस तरह एक पूरी सोसाइटी सपोर्ट करेगी तो इससे एक बड़ी सेल्फ सपोर्टिंग सोसाइटी पैदा होगी, जो यदि किसी की ऐसी सोसाइटी जो किसी की मोहताज नहीं है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास रेट ऑफ ज़कात का। देखो ज़कात का रेट जो है बेसिकली ये मदीना में वो किया गया था, ठीक है। ये मदीना के अंदर सेकंड ईयर हिजरत में जो बताइए उसको बताया गया था। ये हर एडल्ट के ऊपर जो है जो मेल नहीं सॉरी हर जो एडल्ट मुस्लिम है यानी कि जो बालिग मुस्लिम है उसके ऊपर फर्ज है, जो फ्री हो यानी स्लेव ना हो किसी का, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होती हो कि यानी कि उसका जो है निसाब जो यानी कि प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उसके अंडर वो आती है। और मुख्तलिफ तरह के निसाब फिक्स किए गए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और ये जो है कि ओनरशिप और पोजेशन जो है उसकी यानी उसको पूरा साल उसकी अनइंटरप्टेडली उसकी उसमें रही हो, ओनरशिप में रही हो वो चीज़, और किसी उसमें कोई यानी कि इंटरप्शन ना आई हो, उतनी जो लेवल का निसाब है, ठीक है। अब ज़कात जो है कैश के ऊपर पेएबल है, जो आपने होल्ड की हुई यानी जो आपने जमा की हुई है, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर के ऊपर, आपकी ज्वेलरी के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, बाकी हर तरह के कमर्शियल गुड्स के ऊपर भी। अच्छा, इसमें जरूरी बात क्या है कि गोल्ड एंड सिल्वर के स्टैंडर्ड सेट किया जाता है गोल्ड एंड सिल्वर के हिसाब से, कि अगर आपके पास 7.5 तोले गोल्ड पड़ा हुआ है या आपके पास जो है मेरा ख्याल है 52.5 तोले चांदी, हाँ, यानी कि 52.5 जो है 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले गोल्ड पड़ा हुआ है। अब इसमें जरूरी बात क्या है, जब ये यानी कि सेट किया गया था स्टैंडर्ड, उस टाइम पे तकरीबन 7.5 तोले गोल्ड और 52 तोले चांदी की एक ही वैल्यू थी, ठीक है। अब हमें पता है कि गोल्ड की वैल्यू चांदी से बहुत ऊपर जा चुकी है, तो इसलिए आजकल यानी मोस्टली उलमा ये यानी मानते हैं कि इंसान को जज करना चाहिए 52.5 तोले चांदी के ऊपर, क्योंकि 52.5 तोले चांदी की अमाउंट कम है, वो बहुत सारे लोग मीट कर जाते हैं, तो आपको उसके ऊपर बेस करना चाहिए कि आप साहिब निसाब हैं या आप नहीं है, ठीक है। 2.5% पे करनी होती है, 2.5% आपने यानी हर 100 के पीछे ₹2.5 पे करना होता है। सोच देखो इतनी छोटी सी अमाउंट बनती है कि इसका कितना बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद आ गया जो एक बंदा एक यानी माइन का ओनर है, उसके अगर यानी बंदे के पास गोल्ड माइन है या एक बंदे के पास किसी की कॉपर माइन है, तो जो माइन का प्रोड्यूस है सारा उसका 1/5 जो 20% जो है वो पे करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं खुम्स,
तीसरा हमारे पास आता है लैंड टैक्स, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्शन की, यानी जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसको हम लोग जो है उशर भी कहते हैं, ठीक है, और इसका जो है कंसेप्ट आपको यानी कि डिराइव होता है कुरान शरीफ में, यानी इसका कंसेप्ट डिराइव किया जा सकता है। 1/10 एक दसवीं जो प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर लैंड की, वो जो होती है, यानी अगर एक लैंड पे रेन बेनिफिट कर रही है, रेन बेनिफिट में होता है कि आपका खर्चा कम होता है उस लैंड के ऊपर, ठीक है, तो वो जो है यानी कि जो आपको नेचुरली वाटर मिल रहा होता है तो उसकी 1/10 प्रोड्यूस देनी पड़ती है। और अगर आप जो है एक लैंड जो है वो आर्टिफिशियली इरीगेट की गई है, ट्यूबवेल वगैरह लगा की गई है, तो ऑब्वियसली बात है उस फार्मर का खर्चा ज्यादा होता है, तो उसको 1/20 जो है प्रोड्यूस देना होता है। अच्छा, कोई भी अगर आपका आर्टिकल जो है ट्रेड का जो 200 दिरहम से जिसकी ऊपर की वो है वैल्यू है और पूरा साल आपकी पोजीशन में रहा है, उस पे होगी। अगर आपने शीप या गोट पाली हुई है, यानी कि आपने बकरियां, बकरे बकरियां हो गई आपके, ये जो होगी शीप हो गई, दुम्बा दुम्बे, इस तरह की चीजें हो गई आपकी, ये पाली हुई है, तो आपको हर 40 शीप और गोट के पीछे एक गोट देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर यानी पहले 40, फिर उसकी एक गोट, दूसरे 40 की फिर एक गोट, तीसरे 40 की फिर एक गोट, अगर आपके पास 121 से 200 के बीच में यानी कि वो है, तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 शीप और 2 गोट्स जो है आपको यानी कि वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी पर यानी कि उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर आपका आ गया कि अगर आपके पास 200 से भी ऊपर वो हैं, तो उसमें फिर आपको करना पड़ेगा कि हर 100 शीप और गोट के पीछे आपको एक शीप और या गोट जो है वो आपको यानी कि वो देनी पड़ेगी, ज़कात देनी पड़ेगी। उस पर हमारे पास आते हैं जो बुल्स काउस हैं, ये जो बड़े जानवर हैं, तो गोट्स वगैरह हमारे पास छोटे जानवर हो गए ना, जो बड़े जानवर हैं इसमें हमारे पास बुल्स आ जाता है, काउस आ जाता है, बफलोज आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो है हर यानी कि 30 से 40 अगर कैटल आपके पास हैं, तो उसमें से आपको एक काफ देना पड़ेगा, यानी 30 से 40 अगर आपके पास यानी कि यंग वो हैं, यानी प्रॉपर ये जो फुल ग्रोन वो हैं, तो उसका एक बच्चा आपको देना पड़ता है, काफ देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपके पास ये है कि अगर उसके बाद ये कि एक साल का एक काफ देना पड़ेगा, और उसके बाद ये है कि आप पास उसके बाद हर 40 कैटल के ऊपर आपको एक 2 साल का जो है काफ देना पड़ेगा, बच्चा देना पड़ेगा उसका, यानी कि गाय भैंस बफलो का जो बच्चा होता है वो आपको, ठीक है। तो बात आ गया कि आपका जो कैमल्स हैं उनके ऊपर ये होता है कि हर 5 कैमल के पीछे आपको एक शीप या गोट देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप पास उसके बाद यानी कि पहले 5, दूसरे 5 इस तरह हो गया, फिर उसके बाद जो आपके पास 10 से 14 अगर कैमल है तो उनके ऊपर आपको 3 बकरियां देनी पड़ेंगी, और अगर आपके पास 25 से 35 कैमल है तो आपको एक फीमेल कैमल देना पड़ेगा, और सो ऑन, ठीक है। सदका उल फितर जो होता है ये बेसिकली आपका एक चैरिटी एक्ट ऑब्लिगेटरी चैरिटी है, जो कि रमजान के महीने के एंड में दी जाती है। आम तौर पे ईद उल फितर से पहले दी जाती है, लोग कुछ उसकी बाद दे देते हैं, कोई उसमें यानी कि वो यानी कि यानी इतना वो नहीं होता, लेकिन ये कि बेहतर है कि पहले दी जाए ताकि गरीब भी जो है वो ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, ठीक है। तो ये जो है ये उन लोगों पे कंपलसरी जिन पे ज़कात कंपलसरी है। अब आ गया ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन, किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल बहुत लोग इसका ध्यान नहीं करते और उनकी ज़कात जो है कोई मायने नहीं रखती जब वो सही लोगों को नहीं दे रहे होते, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो आपके फुकरा हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग जो है जो गरीब हैं, ठीक है, जिनके पास निसाब के बराबर जो है वेल्थ नहीं है, उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। उस बाद मसाकीन है जो एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं, यानी वो लोग जो है इनको फूड के लिए बकायदा अपने 2 वक्त की रोटी के लिए बैक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद होता है आमिलीन, जो है वो लोग जो है यानी जिनको इस्लामिक हेड ऑफ स्टेट ने अपॉइंट किया है, यानी जो इस्लामिक हाफ की स्टेट है उसका जो हेड है उसने खुद अपॉइंट किया है ज़कात की कलेक्शन के लिए, ये लोग वेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुद ज़कात यूज़ नहीं करनी होती आइडियली, बेसिकली हमारे यहाँ तो मतलब करप्शन वगैरह हो जाती है, लेकिन उन्होंने खुद नहीं करनी होती, इन्होंने आगे गरीबों तक पहुंचानी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यानी कि वो लोग आपके पास आ गए जिन लोगों ने भी रिसेंटली इस्लाम कबूल किया है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब एक इंसान रिसेंटली इस्लाम कबूल करता है मोस्टली केसेस में उसकी पुरानी कम्युनिटी जो है उसको अबेंडन कर देती है, ठीक है, वो अपने हाल के ऊपर हो जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर उसको मदद की जरूरत होती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी वो लोग हैं जो स्लेव्स हैं, ठीक है, यानी जिन लोगों को काम करना पड़ता है रिम्यूनरेशन के लिए, ये वर्कर्स नहीं है, जो जॉब करते हैं वो लोग नहीं, वैसे जो जेन्युइन स्लेव्स हैं, जो कि अब स्लेवरी रही भी नहीं दुनिया में कहीं, मोस्टली पे नहीं रही, ठीक है। तो उनको जो है अगर उनको यानी कि अगर उनके ऐसा एक मुआहदा हुआ है उनके मास्टर के साथ कि अगर तुम इतने पैसे पे कर दोगे मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तो उनकी फ्रीडम खरीदने के लिए उनको दिया जा सकता है, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट हो, ठीक है। उसके बाद याद है कि वो लोग जो बहुत शदीद डेप्ट के अंदर हैं, यानी बहुत शदीद जो है उनके ऊपर कर्जा मौजूद है, तो अपने लोन्स की रीपेमेंट भी उनको दे सकते हैं, ठीक है, कंडीशनल, यानी कि उसमें ज़रूरी बात यह है कि वो डेप्ट जो है, जो उसने लोन लिया था, कर्जा लिया था, किसी अन इस्लामिक चीज़ से नहीं लिया था, किसी यानी कि इस्लाम यानी किसी लीगल काम के लिए लिया था, इस्लामिक तौर पर लीगल काम के लिए, ठीक है। फीस भी वो होता है कि यानी कि जो आपके बेसिकली वो लोग जो यानी कि जो अपनी कि जिन लोगों ने कोई बेसिकली ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, ठीक है, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास उस हद तक पैसे मौजूद नहीं है, तो उनको आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि वो ट्रैवलर्स, ठीक है, जिनको जो शायद अपने घर में बहुत अमीर हो, एक बंदा वैसे कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, फर्ज करो उसका पर्स गुम हो जाता है, वैसे बेचारा पति आदमी है, लेकिन वहां तो उस बेचारे के पास कुछ नहीं है, उसको जरूरत है, ठीक है, तो उनको जो है आप दे सकते हो।
ताकि अगर उनकी ये हालत हो गई है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर रहे लाइफ की, ठीक है, ताकि वो अपने घर वापस जा सकें। अच्छा, उसके बाद आ गया आप ज़कात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी डिसेंडेंट को नहीं दे सकते, यानी कि कोई इंसान जो बेसिकली रियल सेंस में सैयद है उसको नहीं दे सकते, ठीक है। अपने वालिदैन को या अपने बच्चों को, सगे वालिदैन को सगे बच्चों को नहीं दी जा सकती, ठीक है। किसी नॉन मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, और किसी बंदे को उसकी किसी सर्विसेज के एवज मुआवजे के तौर पे नहीं दी जा सकती। ज़कात मुआवजा नहीं होती, ज़कात जो है अनकंडीशनल दी जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि तुम्हें लिए फलां काम करो तो मैं तुम्हें ज़कात दे दूंगा, ऐसे कभी नहीं होता, ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हज वाला चैप्टर। हमारा ख्याल में हम हज वाला चैप्टर भी कवर कर जाएंगे। अब अगर कल क्वेश्चन प्रेयर में से आ गया या शहादत में से, तो उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ। हम इसको 1 घंटा चलाएंगे वीडियो को, ठीक है। उसमें जितने चैप्टर कर पाए मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन को कर लें। हज को स्टार्ट करते हैं। हज में जो है इंपोर्टेंस ऑफ पिलग्रिमेज वाले को ना इसको कवर कर लेते हैं। बल्कि देखो, बेसिकली पिलग्रिमेज जो है वो हम यानी मक्का, यानी बेसिकली इसको यूँ समझो कि हमने यानी कि हज का जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि आपकी डिजायर, ठीक है, या आपकी विल एक जगह को विजिट करने की, ठीक है। हमारी रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में बेसिकली इसका मतलब है हम जो मक्का जो है सऊदी अरबिया में मक्का जो हम लोग जो जाते हैं उसको, ये जो हम लोग वो करते हैं उसको हम हज कहा जाता है, ठीक है। ये इस्लाम का 5th पिलर है, ठीक हो गया। इसको कुरान शरीफ में बताया गया कि पिलग्रिमेज देयर टू इज अ ड्यूटी मैन ऑफ टू अल्लाह दोज़ हू कैन अफोर्ड द जर्नी। कुरान शरीफ में खुद इसकी जो है कंडीशन बता दी गई है कि वो लोग, वो मुसलमान जो हैं वो, यानी कि ये हज को यानी उनके ऊपर फर्ज है जो इसको अफोर्ड करते हैं, ठीक है। ये आपको चैप्टर 3 सूरत आल इमरान की जो है आपके पास, हाँ, 3rd चैप्टर, हाँ, सूरत आल इमरान की जो है आयत नंबर 97 बनती है, यानी कि 97 बनती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इस वर्स के अंदर जो है आपको यानी इसकी फर्दर आपको वो दी गई है चैप्टर, इसी चैप्टर की वर्स 96 97 के अंदर डिटेल भी दी गई है। द फर्स्ट हाउस ऑफ वर्शिप अपॉइंटेड फॉर मैन वाज दैट एट मक्का, या यानी मक्का जो है, इसमें हम ज़हन में रखने वाली बात है कि याद रखना काबा जो है यानी हमारे पास स्टार्ट ऑफ टाइम से जो है इसका, यानी कि स्टार्ट ऑफ टाइम नहीं, सॉरी, ह्यूमैनिटी के स्टार्ट से जो है हमारे पास काबा यानी मौजूद है किसी न किसी शेप और फॉर्म में। फिर इब्राहिम इस्लाम ने दोबारा बिल्ड भी किया उसको, ये मुकम्मल बात है, ठीक है। उसके बाद आ गया फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बीइंग्स, इट इज इन इट आर साइंस मैनिफेस्ट, हूएवर एंटर्स इट अटेन्स सिक्योरिटी, पिलग्रिमेज देयर टू इज अ ड्यूटी मैन ऑफ टू अल्लाह दोज़ हू कैन अफोर्ड द जर्नी, ठीक हो गया। यानी उसकी बेनिफिट इन उसका जो पहले प्रीटेक्स्ट बताया गया है। अच्छा, अब उसको हमारे पास आ गया ये जो हमारे पास है, यानी कि ये हो गया। अच्छा, उसमें ये कि पहला स्ट्रक्चर में बताया था, कोई पहला स्ट्रक्चर है जो बिल्ड किया गया था आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ताला की वर्शिप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कि तकरीबन 4500 ईयर्स पहले, हमारे आज के टाइम से 4500 ईयर्स पहले जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, जिनकी आल में से आगे, जिनकी औलाद में से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनने दोबारा इसको रीबिल्ड किया, ठीक है। स्टोरी ऑफ द काबा की रीबिल्डिंग की स्टोरी है, ये भी कुरान शरीफ में खुद कोट की गई है, ठीक है। एंड रिमेंबर अब्राहम एंड इस्माइल, यानी कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, रेज द फाउंडेशन ऑफ द हाउस विद दिस प्रेयर, ओ लॉर्ड accept this service from us, O Lord, make of us Muslims going to thy will, and of our programming people Muslim to going to thy will, and show us our places for the celebration of our due rights, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ये दुआ कर रहे थे बार बार, जब वो काबा को रीबिल्ड, यानी काबा को रीबिल्ड किया जा रहा था, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, आप सोचना समझना इस बात को, जब काबा को रीबिल्ड किया जा रहा था, जब वो ये दुआ कर रहे थे, तो वो दुआ क्या कर रहे थे कि एक तो यानी कि हमें मुसलमान बनाया अल्लाह ताला, और हमारी प्रोगनी में से, यानी हमारी औलाद में से जो है एक ऐसी उम्मत खड़ी कर जो तेरे सामने यानी कि झुके, यानी कि जो मुसलमान हो। अब इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम साथ मौजूद नहीं थे, उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बाकी तमाम अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया जो है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सिर्फ यानी कि जो नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औकात में से उसमें थे, यानी कि क्या होता है, औलाद में से आए हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। तो ये बड़ी यानी कि यानी उनकी दुआ कबूल हुई कि जो बेटे उस वक्त मौजूद थे साथ, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उन्हीं की औलाद में से फिर जो है आखिरी उम्मत आई है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया कि यानी कि ये हो गया। अच्छा, उसमें ये कि यानी कि ये चाहिए नेक्स्ट हो गया, हाँ, ये के बाद ये बुक में भी आई हुई है, मेरे समझता है कि बुक में नहीं आई हुई है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि काबा जो है पिलग्रिमेज करना तब कंपलसरी है सिर्फ, यानी ये हर एक के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, उस पर कंपलसरी है जो अफोर्ड करता है, साउंड माइंड में है, बालिग है, एडल्ट है, ठीक है। और उसमें जरूरी बात ये है कि जो लोग अफोर्ड करते हैं और ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं और फिर भी हज नहीं करते, ठीक है, उनके बारे में यानी कि वो किया गया है, यानी कि हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की हदीस में आया है, इफ अ पर्सन इज नॉट हैम्पर्ड बाय एनी डिजीज, रियल नेसेसिटीज और अ टायरेनिकल रूलर एंड येट डज नॉट परफॉर्म हज, हिज डेथ एंड द डेथ ऑफ अ ज्यू और अ क्रिश्चियन आर द सेम। जरूरी बात क्या है कि एक बंदा जो है उसमें इन 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो कोई ऐसा डिजीज ना हो आपको कि जो आपको रोक रहा है हज करने से, आप इसकी वजह से हज नहीं कर सकते। तो ऐसा डिजीज अगर आपको है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप हज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उस केस के अंदर जो है आप हज ना करें, आप पे फर्ज नहीं है। दूसरा, कोई बहुत रियल नेसेसिटी, यानी कि आप पास उतने प्रोविजन नहीं है, पैसा नहीं है उसको करने का, आप पास यानी उसको अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है।
तीसरा ये कि आपका रूलर ट्राई का बंदा किसी जगह का रूलर ऐसा कहता है कि हज करने जाओगे तो खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्लाह उस बंदे को आपसे भी कत्ल कर देगा, तो इस सिचुएशन में भी लाइफ को सेव करना ज्यादा जरूरी है। इन 3 इश्यूज के अलावा जो है आप हज जो है मिस नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बाद आ गया कि एक हज एक ऐसी फॉर्म ऑफ यानी कि वो है वर्शिप है जो जिसमें इंसान की पूरी बीइंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसका माइंड, ये देखो प्रेयर जब आप कर रहे होते हैं आपका माइंड और आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, यहाँ आपका पैसा भी इन्वॉल्व होता है पिलग्रिमेज के अंदर, बॉडी भी एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होती है, आपका माइंड भी एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हज सिर्फ अकेला ऐसा फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम है जिसमें आपको फाइनेंशियली भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फिजिकली भी करना पड़ता है। अच्छा ये हो गया आपके पास। उसके बाद आ गया कि क्या चीज है इसके अंदर, इसमें जो है यानी कि एक एग्जांपल भी दी जाती है, यानी उस सेक्रीफाइस से ये चीज मैच करती है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करने वाले थे खुदा ताला की राह में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करके, ठीक हो गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा जो अल्लाह ताला के उसको यानी कि अल्लाह ताला के घर को विजिट करता है, यानी जो हज पे जाता है, उसको चाहिए कि वो यानी हज के दौरान जो है कोई गंदी जुबान इस्तेमाल ना करे, ठीक है, फाउल लैंग्वेज। अच्छा, और अल्लाह ताला की डिसोबीडियंस को अवॉइड करे, बाकी गुनाहों को भी अवॉइड करे। और अगर वो इस तरह कर लेता है, यानी वो ये 3 चीजें कर लेता है, खुदा ताला के घर जाता है, फाउल लैंग्वेज को अवॉइड करता है, और जो है तमाम यानी कि अहकामात को मानता है, अल्लाह ताला की डिसओबीडियंस नहीं करता, तो वो वहां से ऐसे वापस आएगा जैसे एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक नया बच्चा, यानी बच्चा जिसके कोई गुनाह नहीं होते, उस तरह वो गुनाहों से धुल के वहां से वापस आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि आप उसने एक और जगह ये फरमाया है कि हज जो कि वो है यानी कि जिस ऐसा हज जिसके अंदर कोई यानी कि डिफेक्ट्स नहीं है और कोई सिंस इन्वॉल्व नहीं है, यानी इंसान ने इंतहाई ध्यान से जो हज किया है, जिसमें कोई उसने सिन नहीं किया, कोई डिफेक्ट्स नहीं किए, उस केस के अंदर जो है यानी कि उसको अल्लाह ताला जो है रिवॉर्ड करेगा पैराडाइज से, ठीक हो गया। अच्छा ये हमारे पास आ गया कि ये चीज होगी। जब आ गया हज के ऑब्लिगेटरी एक्ट्स या फराइज, देखो पहला हमारे पास हज का ऑब्लिगेटरी एक्ट है एहराम बांधना, हज की नियत करना, और तलबी जो है उसको यानी कि तलबिया जो है वो करना चाहिए, तलबिया यानी कि प्रोनाउंस करनी। अब जरूरी बात क्या है, एहराम की हालत में रहना भी जरूरी है। अब एहराम की हालत को खत्म नहीं कर सकते, एहराम की हालत खत्म हो जाए तो आपका हज नहीं होता, ठीक है, यानी कि हज के दौरान खत्म हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वकूफ अरफात, ठीक है, जिसमें मतलब ये है कि आपने 9 जिलहज के को अरफ ये यानी मैदान अरफात है उसमें रहना है। अगर आप सब कुछ कर लेते हो और मैदान अरफात से बाहर रहते हो, आप उसमें एंटर नहीं होते, 9 जिलहज को वहां नहीं क्याम करते, तो आपका हज नहीं हुआ। तीसरा आ गया तवाफ ज़ियारत, ये आपने यानी कि 10, 11 या 12 जिलहज को करना होता है, जैसे आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। ये आपने यानी मॉर्निंग टाइम से लेके, मॉर्निंग स्टार्ट होने के बाद से लेके, सॉरी 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 वो कर गया, मिक्स कर गया, आपने अपनी क्या नाम है यानी कि बालों को शेव करने के बाद, यानी कि अगर आप वो कर रहे हो मर्द हो तो बालों को शेव करेंगे, औरत है तो अपने बालों को शॉर्टन करेंगे, उनका एक ब्रेड काटेंगे, यानी जो अगर आप चुटिया बनाते हैं तो एक ब्रेड होता है उसे काटेंगे, ठीक हो गया। तो ये करने के बाद आपने करना होता है। अगर आप ये 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स इसी उसमें सीक्वेंस में परफॉर्म नहीं करते तो आपका हज नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप फर्ज करें इनमें से किसी एक फर्ज को भूल जाते हैं तो उसकी उसका इजाला ये होता है, उसको यानी कि खत्म करने का, यानी उसको मसले को वो करने का तरीका इस तरह होता है कि आपको यानी उसमें यह है कि आपका ये जरूरी बात समझाने वाली है, देखो बाकी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आप उसके उनके यानी इजाले के तौर पे जो है आप अगर कुर्बानी देंगे तो आपका हज जो है यानी बाकी सही रह जाएगा। लेकिन अगर आप ये 3 जो ऑब्लिगेटरी चीजें हैं इनको नहीं सही तरह करते, इन 3 ऑब्लिगेटरी चीजों को आप जो है सही तरह नहीं परफॉर्म करते, इनमें गलती कर देते हो, इनको नहीं परफॉर्म करते, मिस आउट कर देते हो, तो इनका अजाला जो है वो किसी सेक्रीफाइस के थ्रू नहीं किया जा सकता, इनके जानवर कुर्बान करके जो है इसका अजाला नहीं किया जा सकता। आपका जो है वो सेट राइट नहीं होती, मिस्टेक हज वर्ड हो जाता है। अच्छा, उस बाद हमारे पास आ गया सेकेंडरी इंपेरेटिव्स या वाजिबात ऑफ हज के हैं। आपने मुजदलफा पे स्टे करना होता है, सफा मरवा के दरमियान सही करना होता है, डेविल को जो है स्टोन करना होता है, सेक्रीफाइस करनी होती है, हेड को शेव करना होता है या शॉर्टन करना होता है फीमेल्स ने, तवाफ विदा करना होता है, ठीक है। इनमें से अगर आप कोई आइटम मिस कर देते हो तो आपका हज वॉइड नहीं होता, लेकिन आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ती है, या तो सदका दे के या आपको सेक्रीफाइस करके यानी जानवर कुर्बान करके, ठीक है। उस पर आ जाता है हज की सुन्नतें क्या हैं। हज की सुन्नत में तवाफ़े जो कुदूम है वो शामिल है, ठीक है। मिना को यानी आपको ये आपका वो है, क्या नाम है, एक आपकी क्या कहते हैं, मुझे एक सेकंड यार, कॉल आ रही है। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ गया, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, हज की सुन्नतों में मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर आपका जो है मिना को छोड़ना भी ध्यान में रखना कि 9th को यानी आप जो है यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद जो है 9th जिलहज को मिना को छोड़ें और अराफात पहुंचे, ठीक है, ये सुन्नत है। अच्छा, अराफात को जो है आप इमाम के जाने के बाद वहां से निकलें, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि आप जो है जो मुजदलफा में जो है एक रात क़याम करें, यानी कि एक रात वहां पे स्टे करें,
जब आप वहां से अराफात से वापस आ रहे हो, और दूसरी बात यह कि आप अराफात के मैदान में जो है गुस्ल करें, बात लें। ठीक हो गया। सुन्नत को ना परफॉर्म अगर आप कर पाओ हज के दौरान तो उसकी पेनल्टी कोई नहीं है, ना ही आपका हज अवॉइड होता है। ठीक है। एहराम की हालत में जो चीजें आप नहीं कर सकते, देखो एक होता है मना चीजें जो आप नहीं कर सकते, जो प्रोहिबिटेड हैं, दूसरी चीजें अनडिजायरेबल। पहले आ जाते हैं मना चीजों के ऊपर। एक तो आप जो है मर्द जो है स्यून क्लोथ नहीं पहन सकता, यानी कि जिनको जो जैसे ये सिया हुआ कपड़ा है, इसमें बटन लगे हुए हैं, कॉलर बनी हुई है, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। ठीक है। आप ऐसा जो है वो नहीं कर सकते, जूता नहीं पहन सकते जो आपका जो आपके जो नी के पाँव की जो रेस्ट बोन होती है उसको जो है कवर करे। ठीक है। उसके बाद आ गया कि आप अपने सर या मुंह हाथ यानी मुंह या फेस के ऊपर कोई बैंडेज नहीं लगा सकते। अपने आप जो है यानी कि जो वो होता है यानी कि क्या होता है, अपना जो मर्द है वो अपना फेस और हेड कवर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। उसमें ये है कि जो औरतें से उन्होंने अपना जो है हेड कवर करना होता है। ठीक हो गया। उनका फेस जो है वो होना चाहिए, नजर आना चाहिए, यानी कि ओपन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ गया यानी कि जो शेविंग है, आप शेविंग नहीं कर सकते, बाल आपका ये आप बाल नहीं तोड़ सकते, ट्रिम नहीं कर सकते, नाखून नहीं काट सकते। ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप बालों को कट नहीं कर सकते। अच्छा, आपको यानी कि जो परफ्यूम्ड हेयर ऑयल होता है वो आप नहीं यूज कर सकते, और आप जो है कोई किसी किस्म का परफ्यूम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आ गया कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते, ये चीजें अलाउड नहीं है। और आप जो है सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, यानी कि मैरिटल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, मैरिटल एक्ट नहीं कर सकते। अब आगे अनडिजायरेबल एक्ट्स आपके हराम के, वो ये है कि आप अपनी बॉडी को जो है यानी कि उसमें से नहीं यूज होता रब करके, जो बॉडी को रब करके नहीं होता, जैसे डस्ट या उसमें से वो उतारने के लिए जो किया जाता है, डर्ट उतारने के किया जाता है, ये ना करें। ठीक है। आप जो है बॉडी को वॉश करते हुए कोई परफ्यूम सोप ना यूज करें। ठीक है। वाटर से बात ले लें, पानी से सादे से, कहीं सोप वगैरह है वो यूज ना करें। अच्छा, उसके बाद जो है अपने बालों को यानी कि अनडिजायरेबल है कि अपने बालों को जो है आप क्या होता है यानी कि कॉम करें। ठीक हो गया। उसके बाद या फिर उसको यानी कि उसमें से यानी इस तरह बार बार उंगलियां गुजारते रहे, ये चीज है अनडिजायरेबल चीज है। बालों को स्क्रैच करना, क्योंकि इससे या तो बाल टूट सकता है, जब बाल टूटता है मैंने आपको बताया कि बाल टूटना जो है उससे आराम यानी आपका जाया हो जाता है। दूसरा ये है बाल टूटे गिरने से, और दूसरा ये कि आपका जो है इससे यानी कि जो सर के अंदर जुएं अगर किसी बंदे की हैं तो वो मर सकती हैं। आपको पता है कि इंसेक्ट्स को मारना जो रहता है इसका यानी हार्मफुल इंसेक्ट्स के अलावा जो है अलाउड नहीं होता। ठीक है। उस बात है कि आप जो है अपनी एहराम की शीट को होल्ड करने के लिए कोई पेन या वो नीडल को यूज कर रहे हो, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। जो आपके ऐसे स्पाइसेस होते हैं जिनमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती है, जैसे कार्डमम है, क्लव है, आपका सिनेमन है, या परफ्यूम टुबाको है, ये टुबैको है आपका, इसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। एहराम एहराम के अंदर जो एक्ट्स आपके परमिटेड हैं, पहली बात तो ये है कि आप मिसवाक यूज कर सकते हैं, टूथब्रश यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक हार्मफुल इंसेक्ट है, कोई सांप निकल आता है जो आपको काट सकता है, उसको आप यानी कि मार सकते हैं। हलाल एनिमल जो है जिसको जिबा किया गया है लेकिन जिसको शिकार नहीं किया गया, उसको आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अपनी एक ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सर्दी लग रही है, लेकिन ये है कि उसमें आप अपने चेहरे और अपने सर को कवर नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो टर्म्स एसोसिएटेड है हमारी हज के साथ। हमारे पास भी टाइम कितना पड़ा है, चले पड़ा है, टाइम भी हो जाएगा। हमारे पास जो टर्म्स एसोसिएटेड हज था उसमें हमारे पास काबा आता है। हमें पता है काबा जो है इन मुसलमानों के लिए होलीएस्ट प्लेस है। ठीक है। ये पहला हाउस है दुनिया में जो अल्लाह ताला की वर्शिप के लिए बना था। ठीक है। इसको मैंने आपको बताया कि इसको पहले जो है एंजल्स ने बनाया, उसके बाद ये यानी कि वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन से 2000 साल पहले ऑलमोस्ट। ठीक है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है इनको दोबारा यानी इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, काबा को दोबारा, यानी कि जो एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में जो फ्लड आया उससे डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। कुरान शरीफ में एक जगह जो है काबा को अल्लाह ताला ने माय हाउस का है, यानी कि मेरा घर का है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है एक अदर अदर जगह पे जो है इसको यानी कि अपने आप को कहा है कि रब ऑफ द हाउस, यानी उस यानी कि काबा का जो रब है, इस तरह करके पुकारा है। ठीक है। 24 गेट्स हैं यानी उसके अंदर, जिसमें से आप अल्लाह ताला के घर को एंटर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पिलग्रिम्स के लिए ये बेहतर है कि वो बाबस सलाम से उसको एंटर करें। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम से काबा के लिए यानी वहाँ पे लोग आते हैं उम्रा हज के लिए, वो अलग बात है कि मुख्तलिफ फिरकों के लोग, मुल्क में मुख्तलिफ यानी कि मज़ाहिब के लोग जो है मुख्तलिफ अंदाज से आते हैं। उसमें हमारे पास आ गया मस्जिद हराम। बेसिकली ये जो है ना, यानी मस्जिद हराम जो है इसको हम यानी जो काबा का इनर यानी वो है ना, यानी जो आपका मस्जिद हराम है बेसिकली, उसमें समझ लो कि उसके अंदर वो जो है यानी जो काबा का पूरा एरिया है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ सर्कल बनते हैं। जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल है ना उसको हम कहते हैं मस्जिद हराम या सेक्रेड मॉस्क। ये जो एरिया है इसके अंदर काबा के अलावा जो है क्या क्या चीजें आती है, मुकाम इब्राहिम आता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आता है यानी जमजम के बेलवेल की बिल्डिंग आती है। ठीक है। यहाँ पे जो है अगर आप एक फर्ज नमाज अदा करते हो, ठीक है, तो वो आपकी तकरीबन 100,000 प्रेयर्स के रिवॉर्ड के बराबर है। ये बात कोट की है अल्ताफ अहमद खैरी ने।
अच्छा, उसके बाद सिटी ऑफ मक्का है, ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि ये वो शहर है मक्का मुकरमा जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका यानी कि बर्थ हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का वो था, ठीक है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे जो है हमें पता है कि ये सिटी जो है इसको सेक्रेट सिटी माना जाता है। तो यहाँ पे ये है कि हर लिविंग थिंग को वायलेंस से जो है बचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो है किसी जानवर या परिंदे को मारना अलाउड नहीं है, इवन जो घास और दरख्त है उनकी कटिंग भी फॉरबिडन है। अच्छा, अब आप हमारे पास आ गया हराम। हराम जो है बेसिकली हमारे पास ये है, हराम वो वाला सेंस में नहीं, यहाँ पे जो हरम का वर्ड है, हमने हरम का वर्ड, हराम नहीं, मेरे मुंह से गलत निकल गया, आई एम रियली सॉरी। हरम का जो वर्ड है ये हमारे पास आ गया, बेसिकली हमारे पास ये है थर्ड सर्कल, ये वो बाउंड्रीज हैं, यानी कि ये अल्लाह ताला की कमांड में पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिक्स की, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे पिलर्स वो करवाए, एरेक्ट करवाए, यानी ये बाउंड्रीज ऑफ हरम है। इनके अंदर एंटर होने से पहले हज में आपने एहराम बांधना होता है, ठीक है। अगर आप इनके अंदर एंटर हो जाते हैं बगैर एहराम बांधे, आपका हज नहीं होगा। उसके बाद आ गया आपका वो आ गया, यानी जो आपका यानी कि वो आ गया, सॉरी, जो आपका वहां पे एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स कर गया हूँ, मुझसे मैं इसलिए माजरत चाहता हूँ, यहाँ मुझसे एक बात मिक्स हो गई। देखो, पहली चीज है जो आपकी हराम की बाउंड्रीज हैं, जो आपकी सॉरी हरम की बाउंड्रीज हैं, ये हरम की बाउंड्री, अब ये जेन में क्लियर करना, मुझसे यहाँ पे बात मिक्स हो गई है, ये ना हो किसी का मसला हो जाए कल, इसको जेन में प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। जो आपकी हरम की बाउंड्रीज हैं, ये मुझसे मिक्स हो गया, सॉरी, ये वो एरियाज, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी हरम की बाउंड्रीज बनती हैं, इसके बाद जो है यानी कि हरम का एरिया नहीं है यहाँ, पहले इसको फिक्स किया गया, यानी कि उसके ऊपर अल्लाह ताला की कमांड के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो है बाकायदा पिलर्स इरेक्ट करवाए ताकि लोगों को याद रहे कि कौन सी उसकी बाउंड्रीज हैं। वो जो मैंने पहले बताया वो मवाकीत के मुकाम है, ठीक है, यानी कि जो आपका फोर्थ सर्कल है मवाकीत के मुकाम है, ये वो प्लेस है जहाँ से आगे जो है आप अगर आप हज और उम्रा में आने तो एहराम के बगैर नहीं जा सकते। तो आपको यानी कि अगर आप एहराम के बगैर इस एरिया से आगे एंटर होते हैं हज और उम्रे के दौरान, तो आपको एक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी पेनल्टी के तौर पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हजर अस्वद। हजर अस्वद का हमें पता है ये ब्लैक स्टोन था, ठीक है, इस बारे में हमने पूरा पेपर वन में पढ़ा भी हुआ है। इसकी मेन बात ये थी कि कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं जब वो कर रहे थे ना, यानी क्या नाम है, काबा को रीबिल्ड कर रहे थे, तो कहा यह जाता है कि इस पे वो यानी कि वो खड़े हुए थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है इनको ऊपर नीचे लिफ्ट कर रहे थे, तो ये बात उसमें कही जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि रिसीव हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किया था हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से काबा को रीबिल्ड करते हुए, ठीक है। इसका पहले कलर जो है मिल्की वाइट था, लेकिन ये है कि ये लोगों के गुनाहों की वजह से जो कहा जाता है ब्लैक हो गया, ये वल्लाह आलम, यानी कि सुनी हुई बात है, ठीक है, यानी कि एक रिवायती बात है। ये रिवायत कितनी सही है मुझे ये नहीं पता, हो सकता है सही हो सकता है ना हो, इसको चेक कर लेना। उसके बाद ये कि इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी चूमा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चूमा। उसके बाद ये कि सिंबॉलिकली जो इसको चूमा जाता है, यानी कि जब कोई बंदा बड़ी सादत होती है कि अल्लाह ताला के, यानी कि अल्लाह ताला से मेरी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उसके लिए, और यानी कि अपना एक रिजॉल्व शो करने के लिए खुदा ताला के हर एक काम को माना जाएगा। उसमें हमारे पास आता है जमजम का वेल, ठीक है, हमें पता है कि इसके बारे में ये बात है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी जो वालदा है उनको जब मक्का छोड़े गए थे, तो ये बच्चा यानी कि जो छोटा बच्चा जो होता है वो क्राई कर रहा होता है फूड या वाटर के लिए, तो उस वक्त ये सफ़ा मरवा खेल के दौरान जो है वो यानी कि वो कर रही थी कहीं से पानी नजर आ जाए, और दूसरा ये कि नीचे जो था उनको ये डर था कोई यानी जंगली जानवर वगैरह वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, तो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाएं, तो तेज तेज से वो वहाँ पे कर रही थी। इससे हम सही करते होते हैं, ठीक है, जो सही वाला वो है उस वजह से होता है। अच्छा, वहाँ पे ये कि बच्चा जब पाँव वो रगड़ा उन्हें, तो वहाँ से ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वहां से चश्मा जारी हो गया, और ये है कि जमजम का चश्मा तब से अब तक कभी नहीं सूखा, ठीक है, तब से जारी है आज तक। तो ये हमारे उसके अंदर है। अच्छा, ये हो गया मकाम इब्राहिम या स्टेशन ऑफ इब्राहिम, वो है कि ये वो स्टोन है कि जहाँ पे, अच्छा, अब जरूरी बात क्या है, मैंने जो आपको बताई थी कि मैंने आपको कहा ना जो हजरत असवद वाली बात है, इस पे खड़े होने वाली बात जो थी, ये मैंने आपको बताया कि ये दो हमारे पास उसमें आती है, इसको ज़हन में रखना। कुछ जगहों पे हमारे पास कुछ रिवायात में ये आता है कि शायद हजरत असवद वो हमारे पास वो था कि जिसपे वो किया जा रहा था। दूसरा हमारे पास ये आता है, यानी कि जो हमारे पास ज्यादा ऑथेंटिक उसकी वो है, इसको ज़हन में रखना, मिक्स ना कर देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैंने आपको दो बातें बताई हैं जहाँ पे इस तरह के कंफ्यूजन मौजूद है। पहली मैंने आपको बात बताई है, जो आपका मैंने पहले कौन सी बात बताई थी, अच्छा खैर व्हाट्सएवर, लेकिन दूसरी बात जो बता रहा हूँ वो है कि हजर असवद के बारे में कहा जाता है कि कुछ जगहों पे आता है कि शायद वो पत्थर है जिसके ऊपर करके दिया जा रहा था। दूसरा हमारे पास ये आता है कि यानी कि जो मकाम इब्राहिम है उसके अंदर, यानी हमारे पास जो ज्यादा वो सही रवायत है, जो ज्यादा हमारे पास वो है उसके बारे में, जो मुस्नद रवायत है वो ये है, जो हमारे पास ज्यादा उसके बारे में जो ऑथेंटिक रवायत है, जो हमें ऑथेंटिकली पता है, जो ऑथेंटिकली हमें रवायत मिलती है वो ये है कि मुकाम इब्राहिम बेसिकली हमारे पास वो पत्थर है जिसके ऊपर जो है खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बिल्ड कर रहे थे, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसको लिफ्ट और वो कर रहे थे। मैंने आपको पहले बताया है कि हजर असवद के बारे में जो हमें बात ही मिलती है वो बहुत वीक रिवायत है, बहुत हमारे पास यानी उसका एक वीक लिंक है, इसको ज़हन में रखना।
वो जो बात हजरत असवद के बारे में है वो वीक लिंक है, उसके बारे में हमारे पास जो है कि वो रवायत हमें नहीं पता कि सही है या नहीं है, वीक लिंक है, ठीक है। ज्यादा जो हमारे पास ऑथेंटिक रिवायत है, ज्यादा सही रिवायत हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास ऑथेंटिक रिवायत मौजूद है वो ये है कि मुकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिसके ऊपर जो है यानी कि जो खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो बिल्ड किया, यानी काबा की बिल्डिंग में जो कर रहे थे उसमें जो है ये जो वाजिब तवाफ जो प्रेयर्स होती हैं, अगर आप तवाफ करते हो तो उसके बाद वाजिब तवाफ प्रेयर आपने ऑफर करनी होती है, आप हज में करो या वैसे भी अगर आप तवाफ कर रहे हैं तो वो जो है मुकाम इब्राहिम के पास जो है वो की जाती हैं, यानी कि प्रे वो की जाती हैं आपकी क्या होता है अदा की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास हातिम। ये बेसिकली एक छोटा सा एरिया है रुकने शामी से लेके आपके रुकने यमनी के बीच में। रुकने शामी का मतलब ये है कि वो कॉर्नर जो सीरिया की तरफ फेस कर रहा है, शाम की तरफ फेस कर रहा है। रुकने यमनी के मतलब ये है कि वो कॉर्नर जो यमन की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कॉर्नर है काबा का। ये बेसिकली जो है काबा का पार्ट था, ठीक है, शुरू में, लेकिन ये कि अब कवर्ड एरिया में इसको शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे अगर आप हाथ में भी अगर आप वो कर रहे हैं यानी कि नमाज अदा कर रहे हैं तो उसको ऐसे समझा जाता है कि आप काबा के अंदर इससे नमाज अदा कर रहे हैं, ठीक है। उस पर मैंने आपको बताया कि एहराम जो होता है, एहराम जो मर्दों का एहराम होता है वो दो बेसिकली शीट्स के ऊपर होता है। एक शीट आपने नीचे बांधनी होती है अपने, यानी कि अनसून क्लोथ होता है, उसमें कोई सीन नहीं होती, कोई इस तरह की जगह नहीं होती उसमें, यानी आप उसको वो करने के लिए जो आपका एहराम होता है उसमें जो जो यानी कि एक पार्ट आपका नीचे वाली बॉडी को कवर करने के लिए होता है, दूसरा पार्ट जो यानी नेवल से नाफ से लेके नीचे तक, और जो दूसरा पार्ट यानी बेली बटन से लेके नीचे तक, और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपकी बॉडी के अपर पोर्शन कवर करने के लिए होता है। उसमें यह कि आपका जो हेड है वो अनकवर्ड रहता है, ठीक है। उसमें यानी कि आमतौर पर इस तरह होता है कि आप ये भी अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे सही कि उसको जिस तरह के आपने डालना होता है। खैर, जो एहराम फॉर वुमेन है उनके आम दिनों के कपड़े होते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप वो कपड़े पहने जो ज्यादा शौक ना हो, सादा कपड़े हो, ठीक है। और उसमें यह है कि उनका इससे जो है उनका हेड कवर होना चाहिए, लेकिन उनका जो है फेस कवर नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये जरूरी बात है, ठीक है। अच्छा, हज या उम्रे का सबसे पहला जो फर्ज है हमारे पास यानी एहराम आता है। ये एक डिक्लेरेशन होती है हमारी इंटेंशन की कि हम हज या और उम्रा जो परफॉर्म करने वाले हैं। एहराम बेसिकली विजिबल इंडिकेशन है कि हज उम्रा परफॉर्म किया जा रहा है। एहराम जो है बेसिकली वो आपको एक पेशेंस का टाइम होता है, आपको बड़ी फोरबियरेंस करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें जो है एहराम की उसमें शामिल हैं। उस बाद तलबिया होता है। तलबिया जो है बेसिकली ना ये एक प्रोक्लेमेशन है इन वर्ड्स के अंदर, हियर आई एम एट दाई सर्विस, ओ अल्लाह, हियर आई एम एट दाई सर्विस, देयर इज नो पार्टनर विद दी, हियर आई एम एट दाई सर्विस, ऑल प्रेज एंड ऑल ब्लेसिंग्स एंड फेवर्स बिलोंग टू दी एंड ऑल सॉवरेनिटी इज दाइन दो हैज नो पार्टनर, ठीक है। इसका ये जो उर्दू में बताता है, सॉरी अरबिक में, ये वो है ना अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला जो पढ़ते हैं ये वो वाला है, ठीक है। अगर आप वो देखो ना कोई भी हज की ट्रांसलेशन तो ये बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में सुनाई भी दे रहा होता है। तो ये जो है ये बेसिकली वो है आपका, ठीक है। जब से आप एहराम की स्टेट में एंटर होते हैं तब से लेके पहले यानी कि उसके ऊपर जमारात के ऊपर पहली स्टोनिंग तक जो है मिना में, यानी कि जो आप 10 जिलहज को की जाती है, ये पिलग्रिम्स जो है इसको कॉन्स्टेंटली तलबिया को रिसाइड करते हैं। मैन को चाहिए कि इसको ऊंची आवाज में रिसाइड करें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आए हैं उन्होंने फरमाया कि मेरे पास आए और मुझे अल्लाह ताला का मैसेज जो है कन्वे किया कि जो मुसलमान है उनको ये वो कहा जाए कि वो तलबिया जो है मर्द जो है वो लाउड वॉइस में इसको पढ़ें, ठीक है। तलबिया जो होता है इसको सुबह शाम खास बैठे हुए सोते हुए यानी बैठे हुए जागते हुए चलते हुए हर तरह जो है राइडिंग करते हुए हर यानी सिचुएशन में जो है आपको तलबिया को करना चाहिए। हर चेंज ऑफ पोस्टर के ऊपर आप कोशिश करें कि तलबिया को रिसाइड करें, ठीक है। अच्छा, तलबिया को हमेशा जब भी रिसाइड करते हैं 2 दफा रिसाइड करते हैं। पिलग्रिम को ये जरूरी है कि वो जब तलबिया रिसाइड कर रहा है तो बीच में बात यानी तलबिया रोक के किसी और से बात ना करे, ठीक है। और इवन यानी कि अगर आपको कोई बंदा सलाम करता है और आप तलबिया पढ़ रहे हो तो सलाम का जवाब देना भी यहाँ पे नहीं होता, पहले तलबिया पूरा करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये कि तलबिया जो होता है यानी इसमें बेसिकली आप अपने आप को अल्लाह ताला के सामने होल हार्टेडली यानी वो कर रहे होते पेश कर रहे होते हो कि बेसिकली आप एक डिवाइन इनकाउंटर के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है यानी कि इससे आप प्लेज करते हो कि आप सस्टेन्ड और आपका एवर यानी कि रिन्यूड डिवोशन है खुदा ताला के अंदर। तवाफ जो है बेसिकली काबा के इर्द गिर्द जाने को कहते हैं, यानी काबा के इर्द गिर्द राउंड लगाने को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका यानी कि देन लेट देम कंप्लीट द राइट्स प्रिस्क्राइब फ्रॉम देम एंड सर्कमएम्बुलेट द एंशिएंट हाउस। ये आपको सूरत यानी 22 सूरत की आयत 29 में मिलता है, ठीक है। यानी कि जो लोग हैं उनको यानी कि हज के दौरान जो है वो बाकी सारी इन्हीं रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी और काबा का जो है तवाफ भी करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तवाफ करते थे तो काबा के इर्द-गिर्द 7 दफा तवाफ करते थे, ठीक है। 3 सर्किट में वो तकरीबन यानी भागने की कंडीशन होती थी और बाकी 4 सर्किट में वो यानी कि चलने की कंडीशन होती थी। तवाफ जो है वो स्टार्ट होता है और खत्म होता है हजरे अस्वद से, ठीक है। यानी हजरे अस्वद से लेके हजरे अस्वद तक जो एक तवाफ बनता है। जो पिलग्रिम्स होते हैं इसे यानी किस करते हैं तब तक, यानी कि जब तक ये ना हो कि वो इतना दूर हो कि ना किया जा सके, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि जो सर्टन आपकी वो जो है सप्लीकेशन होती हैं तवाफ के दौरान वो भी की जाती हैं, ठीक हो गया, रिसाइड पढ़ी जाती हैं। अब आ गया तवाफ की टाइप्स आपके पास जो आपने करना होता है। एक तवाफ ज़ियारत है, इसको हम लोग
तवाफ इफादा या तवाफ रुकन भी कहते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी है, इसको रुकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑब्लिगेटरी पार्ट है आपके हज का, ठीक है, और इसको परफॉर्म करना जरूरी होता है 10 से 12 जिलहज के बीच में, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आया था जो सुन्नत तवाफ मैंने बताया था आपको, ये तवाफ कुदूम है। इसको परफॉर्म किया जाता है मस्जिद हराम में, जो मस्जिद हराम है यानी कि आपकी जो यानी कि बेसिकली जो आपका यानी काबा का वो है, उसमें जब एंटर होते हैं तो वहां पे आपको उसके बाद जो है आपको इसको वो करना करना होता है, यानी ये तवाफ करना होता है। फिर आपके पास आ गया तवाफ सदर या तवाफ विदा, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो होता है ये डिपार्चर के टाइम किया जाता है, ये वाजिब है, ठीक है, और जो उन लोगों में वाजिब है जो लोग मवाकीत के बाहर रहते हैं, ठीक हो गया जी, यानी कि जो दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, ये समझ लें। अच्छा, उसके बाद आ गया तवाफ उमरा, जो होता है ये उम्रे का जो है फर्ज पार्ट है, ऑब्लिगेटरी पार्ट है, इस बगैर उमरा पूरा नहीं होता, ठीक है। तवाफ नफल जो होता है, ये कोई भी तवाफ है जो इन तवाफों की बाकी तमाम तवाफ मैंने बताया उनके अलावा किया जाता है, जैसे हम नफल नमाज पढ़ते हैं उस तरह बिल्कुल तवाफ नफल जो होता है इसकी कोई टाइम या उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती नंबर ऑफ तवाफ की, लेकिन ये कि इनको प्रॉपर वजू के साथ प्रॉपर नीयत के साथ करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ठीक है। मुताफ जो होता है बेसिकली ये एक प्लेस है मस्जिद हराम के अंदर, यानी कि ये जो है ये वो एरिया है जिसके अराउंड जो है काबा का, यानी कि काबा के अराउंड ये वो एरिया है जहाँ पे तवाफ किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद आ गया अल मुल्तजिम जो होता है, ये बेसिकली होल्डिंग प्लेस है, ठीक है। ये बेसिकली आप यूं समझ सकते हो, इसको आप यूं देख लो, काबा के यानी आप समझ लो कि डोर से लेके हजर अस्वद तक का जो मुकाम है इसे अल मुल्तजिम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जो लोग होते हैं अपनी फॉरगिवनेस के लिए अल्लाह ताला से यानी कि जो है तौबा की वो करते हैं, तौबा करते हैं, अपनी फॉरगिवनेस मांगते हैं। मिना का जो मुकाम है ये बेसिक प्लेन है, प्लेन का मुराद है कि प्लेन इलाका है, यूं समझ लें, यानी कि इलाका है, ठीक हो गया, जो बेसिकली अराफात और मक्का के बीच में है। ये बेसिकली वो यानी कि पार्ट है जो हिल ऑफ अकबा है उसकी उसका पाथवे के अंदर ये आपको यानी उसको पास करता है, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जगह क्यों है, ये वो जगह है जहाँ पे मदीना से लोगों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे प्लेज किया था 2 दफा, ठीक है, और यानी कि वो आपका ये प्लेज प्लेज जो अकबा है वो यहाँ पे किए गए थे, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक हो गया। मुजदलिफा जो है बेसिकली ये भी एक प्लेन है, ये मिना और अराफात के दरमियान है, यानी कि अराफात मिना हो गया, अराफात और मक्का के दरमियान, मुजदलिफा हो गया अराफात और मिना के दरमियान, ठीक है। ये बेसिकली 6 मील दूर होता है आपके मक्का से, और 3 मील ये दूर है मिना से, ठीक है। तो होली कुरान जो है हमें बताता है कि ये बेसिकली जो इस प्लेस का नाम है सेक्रेड मोन्यूमेंट रखा गया है, ठीक है, और मुसलमानों को कहा गया है कि इस प्लेस के ऊपर खुदा तआला को याद करें, यानी कि जिक्र करें अल्लाह ताला का, यानी कि वो करें अल्लाह ताला को याद करें, दुआएं करें, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो व्हेन यू पोर डाउन फ्रॉम अराफात सेलिब्रेट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ अल्लाह एट द सीक्रेट मोन्यूमेंट, ये हमारे पास सूरत बकरा चैप्टर यानी कि 2 वर्स 198 में आया हुआ है। अराफात का जो मुकाम है ये वो एरिया है जहाँ पे आपका यानी कि सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो की करनी होती है हज के लिए, यानी आपका सेकंड जो फर्ज है, और अराफात में एंटर होना सबसे इंपॉर्टेंट काम है हज के लिए, अगर आप ये नहीं करते तो आपका हज पूरा नहीं होता, ठीक हो गया। ये मक्का से 9 मील के डिस्टेंस पे है, और ये मिना से 6 मील के डिस्टेंस के ऊपर है, यानी ये मुजदलफा से भी तकरीबन आपका 3 मील के डिस्टेंस के ऊपर बनता है, ठीक हो गया। अब ये ट्रेडिशन ये कहती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जो है वो यानी इस एरिया में आके यूनाइट हुए थे एक दूसरे के साथ, काफी अरसा वॉन्डर करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना आखिरी खुतबा था, खुतबा हज्जतुल विदा, जिसे जो खुतबा हज्जतुल विदा है वो यहीं पे वो किया था, और फाइनल रेवलेशन भी इसी प्लेन में जो है वो यानी कि रिवील हुई थी। अच्छा, वकूफ अराफात जो है यानी कि अराफात के प्लेन में जो स्टे करना है, मैंने आपको बताया कि अराफात के प्लेन में स्टे करना जरूरी होता है, ठीक है। इसको जो है अच्छा, आप जरूरी बात क्या है, यानी कि सबसे अच्छे किस्म का वकूफ जिसमें आपको सबसे ज्यादा अल्लाह ताला इंशाल्लाह रिवॉर्ड देगा, वो है जहाँ पे आप जो है यानी कि स्टैंडिंग खड़े रहो, ठीक है, उसको यानी कि आप किबला की तरफ, काबा की तरफ जो नहीं फेस करके खड़े रहो, इस सिमत में काबा है, ठीक है, और आप तलबिया इस्तगफार कलमा तौहीद ये पढ़ते रहे, ठीक है, और अल्लाह ताला से यानी कि दुआएं करते रहे, प्रे करते रहे, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये कि अराफात की असम्बली हज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर आपका हज कंप्लीट नहीं होता। सफा मरवा के दरमियान जो होता है आपने सही करनी होती है, ठीक है, ये बेसिकली 2 हिलें हैं जो क्लोज होती हैं जमजम के, मैंने भी आपको बताया कि हजरत जो है यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ है हजरत हाजरा, या हजरत हाजरा भी हमारे पास नाम आता है, वो इसके बीच यानी कि वो करती नहीं थी, ठीक हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा थी, नाम सारा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ गया कि सही जो है सफा मरवा के दौरान की जाती है, ठीक हो गया जी। सही जो है वो स्टार्ट होती है यानी कि आपका सफा के उससे, ये साउथ ईस्ट की तरफ है, फिर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी कि तेज उसमें जाते हैं, ये आपका मरवा की तरफ है, ठीक है। अच्छा, सफा मरवा जो है इसके दौरान जो होता है यानी कि मर्दों को चाहिए तेज इसको करें, औरतें अपने नॉर्मल पेस में जो है सही कर सकती हैं। इसके बारे में कुरान शरीफ में हमें जो है सूरत बकरा आयत नंबर 158 में 158 में बताया गया है कि सफा मरवा मरवा जो है वो अल्लाह ताला के बेसिकली 2 सिंबल्स हैं, दो यानी कि साइंस है अल्लाह ताला के। तो इसमें अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के हाउस को विजिट करता है यानी पिलग्रिमेज के लिए आता है, तो उसको चाहिए कि यानी वहां पे वो करे, अगर इवन वैसे भी आता है तो उसको चाहिए कि यहाँ पे इनको कंपस देम अराउंड करें, इनके बीच में भागे, ठीक हो गया। तो हमारे भाई सही इसको यानी भागने को कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वुमेन जो है उनको चाहिए कि अपने नॉर्मल पेस पे चल सकती है, मर्दों को चाहिए कि तेज चलें, या यानी कि उसके बीच में तेज वो चलें,
यानी कि थोड़ा सा ब्रिस्कली चलें, ठीक हो गया। अब हमारे पास इत्तिबा आ जाता है। इत्तिबा बेसिकली ये है कि इट इज यानी कि ये जो अपर, अब ये एहराम को पहनने का तरीका है मर्दों के लिए। जो एहराम की अपर शीट होती है ना, उसको आपने बेसिकली अपने राइट आर्म पिट से गुजार के, यानी यूं इसके नीचे से गुजार के यहाँ ऊपर डालना होता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म शोल्डर के ऊपर। और आपका जो राइट शोल्डर होता है वो अनकवर्ड रहता है। ये उसको पहनने का तरीका है। फीमेल्स के लिए इतना नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स ने नॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं। अच्छा, रमल जो है बेसिकली आपको मैं बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने असहाब के साथ उम्रा करने आए हैं, तो जो कुफारे मक्का थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बेसिकली जो है ना, यानी कि उन्होंने कहा कि मदीना, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है, वहाँ की यानी कि खुराक ऐसी है, इस तरह की चीज़ें, तो इसकी वजह से जो है मुसलमान जो है वीक हो गए हैं, यानी कि ना उनमें वो ताकत नहीं रही जो तेज चलने की होती है, जो एक यानी कि जो जो मक्का में थे तो उनके पास मौजूद थी, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से तवाफ कर नहीं पा रहे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने यानी कि असहाबे कराम को फरमाया कि अपने जो है यानी कि सीने वो कर लें, एक्सपैंड कर लें, यानी सब प्रॉपर चेस्ट चौड़े चौड़े करके, ठीक है, तेजी से चलें, और अपने जो है शोल्डर्स को भी मूव करने चलते हुए, ठीक है। तो इस फैशन में चलने को रमल कहा जाता है। और इसको जो है यानी पहले 3 सर्किट होते हैं आपके, यानी कि जो तवाफ के, उसको इस तरह किया जाता है। उसके बाद ये कि नॉर्मल तरीके से जो है बाकी 3 सर्किट किए जाते हैं। औरतों ने कोई रमल नहीं करना होता। जमारात, ये 3 वो पिलर्स हैं बेसिकली, जिनके अंदर जो है जो बेसिकली हम जो है वो आपके शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो जमरातुल उकबा है, सबसे बड़ा पिलर है आपका, ये सबसे जो नियरेस्ट पिलर है आपका, वो आपका यानी कि मक्का के सबसे करीब पिलर जमरातुल उकबा कहते हैं। जो सेकंड पिलर है आपका, वो मस्जिद मिना के करीब है, ठीक है, उसको हम जमरातुल वुस्ता कहते हैं। और इससे थोड़ी सी दूर जो है वो जमरातुल सुगरा है। यानी बेसिकली ये है कि आपका ये उस चीज़ की वो है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वो करने की कोशिश की, यानी कि गुमराह करने, यानी गुमराह नहीं क्या कहते हैं, वसवसा, उसने वसवसा डालने की कोशिश की। जब वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लेके जा रहे थे, तो उन्होंने उसको स्टोन किया। और ये जो है स्टोनिंग की वजह से जो है यानी उसका यानी कि हम कहते हैं यानी ये वो बन गए। उसके बाद ये है कि मिना के मुकाम पे जो है ये इसमें यानी हज के दौरान जो है मिना के मुकाम पे इनको इन पे स्टोन थ्रो की जाती हैं। यानी ये शो किया जाता है कि हम डेविल को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जरूरी बात ये है, ये जो एक्ट ऑफ थ्रोइंग द स्टोन्स है, इसको रमी कहा जाता है, ठीक है। और ये अप्रूव मेथड इसका ये है कि आप तकरीबन 5 से 6 फीट जो है उससे दूर खड़े हों, ठीक है, पिलर से। उसके बाद ये है कि आप अपने पेबल को जो है अपने थंब और फोर फिंगर, यानी कि अपने जो है राइट हैंड की जो आपकी होती है अंगूठा, और आपकी जो ये तशद वाली उंगली होती है, इसमें पकड़ें। उसके बाद ये है कि उसको आप उसको थ्रो करें, एक पेबल को एक टाइम पे, इंसानों को एक साथ नहीं। और ये फेंकते हुए आप ये दुआ मांगे, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह इज ग्रेट, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह अकबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो पेबल्स जो है उनको यानी कि कोशिश करनी चाहिए क्या तो पिलर पे जाके लगे, या उसके जितने करीब हो सकती है उतने करीब जाके करें, ठीक है। इस्तिलाम जो होता है, ये जो आपका हजर अस्वद है, उसको किस करने के को कहते हैं, ठीक है। इसको करने का तरीका है, हजर अस्वद पे दोनों पाम्स अपने यानी कि यूं करके प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, और अपने फेस को उसके बीच में रख के जो है यानी कि उसको बोसा दिया जाता है, ठीक है। अगर इस तरह किस करना पॉसिबल ना हो, लोग ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर आप जो है दूर से यानी कि वो कर सकते हैं, यानी कि आप उसको अपने से राइट हैंड से टच करके कर सकते हैं, या दूर से जो है अपना पाम जो है राइट हैंड का रेस करके, या अपने दोनों हाथों का जो पाम्स है उनको रेस करके उसकी तरफ, और फिर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस जो होती है ये आपका यानी कि वो यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वो है सेक्रीफाइस की मेमोरी में की जाती है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो उन्होंने की थी अल्लाह ताला की कमांडमेंट पे, ठीक है। ये सेक्रीफाइस है, ये वर्ल्ड वाइड हमारी ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशन का भी पार्ट है। और ये एक आउटवर्ड एक्ट नहीं है सिर्फ, इसमें यानी कि इसकी स्पिरिट ये है कि हम उससे सेक्रीफाइस के कंसेप्ट को समझें। अच्छा, उसके बाद आता है हल्के रास और कसर जो है। हल्के रास का मतलब होता है यानी कि अपने हेड को शेव करना, कसर का मतलब होता है हेड को कट करना, शॉर्टन करना। औरतें कसर करती हैं अमूमन, मर्द जो है रास करते हैं। अयामुल नहर जो होते हैं ये आपके 10th 11th और 12th जिलहज है, जिसके अंदर जो है आपने सेक्रीफाइस भी करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है इन दिनों के अंदर आपने वो भी करना होता है तवाफ़े, जो आपका वो है क्या था अपना हमारे अंदर पड़ा था, जो आपका तवाफ़े रुकन है वो भी आपने अदा करना होता है, ठीक है। उस बाद आयाम तशरीक जो है आपके पास, जो 11th 12th और जो 13th ऑफ जिलहज है, इसमें जो पिलग्रिम्स होते हैं इनको अयाम तशरीक कहते हैं, या आमतौर पे मिना के प्लेन में स्टे करते हैं अपनी सेक्रीफाइस के बाद, ठीक है। ये स्टे रिक्वायर्ड है कुरान शरीफ की इंजंक्शन में, जिससे आपके तमाम जो डिवोशनल एक्ट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर, मैंने तवाफ़े उसमें भी बताया भी था शायद, हाँ अच्छा, इसमें जो हम लोग उसको कहते हैं आपका जो अयाम तशरीक है उनको हम कहा जाता है बेसिकली, यानी इनमें जो होता ही है कि इनके अंदर जो है बेसिकली आपको कुरान शरीफ में कहा गया है, चैप्टर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 203 के अंदर, सेलिब्रेट द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह ड्यूरिंग द अपॉइंटेड टाइम्स, बट इफ एनीवन हैस्टन्स इन टू लीव इन अ डे और लीव इन 2 days, देयर इज नो ब्लेम ऑन हिम, एंड इफ एनीवन स्टेज ऑन देयर इज नो ब्लेम ऑन, यानी कि आपको चाहिए कि आप वहां रुक के जो है अल्लाह ताला के उसका वो करें, यानी कि क्या नाम है, अल्लाह ताला की उसको यानी कि अल्लाह ताला की प्रेजेंस करें, ठीक है। लेकिन अगर जो है आप सेलिब्रेट भी करें अपनी उसको यानी कि हज की मुकम्मल होने को, लेकिन ये कि अगर आप जाना चाहते हैं 2 दिन के बाद भी बंदा जा सकता है, यानी कि हम लोग 13 तक जा सकते, 13 के यानी के बाद जो है जा सकते हैं। और एक बंदा स्टे करना चाहता है तो भी स्टे कर सकता है, ठीक है। हज का मेथड बेसिकली क्या है
कि आप जो है पहले अपना इहराम जो अपना इहराम है वो 8 जिलहज की मॉर्निंग को बांधते हैं, या कुछ लोग जो है अगर दूर से आ रहे होते हैं तो पहले बांध के निकल जाते हैं, ठीक है। और मिना पहुंचते हैं जहां पे जो है अपनी रात की आप जो है प्रेयर वो करते हैं। अब मिना के अंदर जो है बेसिकली आपका यानी कि आपकी बेसिकली 8 जिलहज की जो है जोहर असर मगरिब इशा की प्रेयर, और आपकी जो फजर की प्रेयर है 9 जिलहज की, वो आपकी जो है अदा की जाती है मिना के अंदर ही, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आप 9 जिलहज को सुबह की फजर की प्रेयर करने के बाद आप वहां से निकलते हैं, ठीक है। जो आप अराफात के मुकाम पहुंचते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो आप स्टे करते हैं उसे वकूफ अराफात कहा जाता है। उसके बाद जो है आपका अराफात में यानी कि आप अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस मांगते हैं, यहाँ जोहर और असर की जो है प्रेयर की जाती हैं, और इनको जो है जामा जो प्रेयर्स होती हैं वो करके इनको एक साथ अदा किया जाता है, ठीक हो गया। 9th ऑफ जिलहज को। उसके बाद ये कि आप सनसेट से पहले यानी कि अराफात में यानी कि सनसेट होने से पहले आप जो है मुजल्फा के लिए निकलते हैं। मुजल्फा के निकल के वहां पे अपनी पूरी रात जो है वहां पे स्पेंड करते हैं। मगरिब और इशा की जो प्रेयर है आपकी वहीं अदा की जाती है मुजल्फा में इकट्ठी, यानी कि वहां भी जामा नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। जो हमने आप इस प्रेयर में पढ़ा भी होगा जामा तखीर और वो वाला जो होता है उस तरह, ठीक हो गया। 49 पेबल्स जो है कलेक्ट की जाती हैं, हर बंदे की जो होती है 3 स्टोन उसके ऊपर फेंकने के लिए, यानी तीनों जो आपके वो होते हैं जो आपके जमारात हैं उन पे फेंकने के लिए। 10 मॉर्निंग के जो 10 जिलहज की सुबह है आप जो है वहां से मिना को वो करते हैं, लीव करते हैं, ठीक है। साथ जो आप 7 पेबल्स जो है उनको थ्रो करते हैं सबसे लार्जेस्ट पिलर जमरातुल उकबा के ऊपर। उसके बाद आपने जो है अपनी सेक्रीफाइस ऑफर करनी होती है। जो मेल पिलग्रिम्स होते हैं उन्होंने अपनी यानी कि सेक्रीफाइस के बाद जो होता है अपने हेड को बालों को शेव करना होता है, औरतों ने अपना जो एक ब्लेड काटना होता है, जैसे हम लोग मैंने बताया कि भी हमने कसर और रास का पढ़ा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि जब आप ये कर लो तो उसके बाद अपना एहराम खोल सकते हैं, अपने आम कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि आप जब ये कर लें तो पिलग्रिम्स को होता है कि तवाफ़े जो है ज़ियारत करें, ठीक है, यानी कि जो तवाफ़े रुकन है बेसिकली वो करें। उसके बाद एक तवाफ़ करने के बाद जो है वो 2 रकात जो है वहाँ पे मकाम इब्राहिम पे जो आपका स्टेशन इब्राहिम है वहाँ पे वो करें, अदा करें, फिर सही करें सफ़ा मरवा की। उसके बाद ये कि वो मिना वापस आएँ और बाकी यानी बाकी जो यानी कि पेबल्स हैं वो तमाम पिलर्स के ऊपर जो है थ्रो करें। ये आप जो है 11th और 12th के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पिलग्रिम्स जो होते हैं वो वापस मक्का जाते हैं, वहां जाके तवाफ़ विदा अदा करते हैं। उसके बाद ये है कि आपकी हज जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उम्रे का जो है कि उम्रा जो होता है वो बेसिकली माइनर पिलग्रिमेज है, यानी हज की आप समझ लो एक स्मॉल फॉर्म है, एक माइनर आप वो जो है पिलग्रिमेज कर रहे होते हो। इसे हज के यानी कि ये जो है यानी कि आप इसे हज असगर भी कह सकते हो, असगर यानी कि उसको कहते हैं स्मॉल, वो कहते हैं आपके, ठीक है। हज अकबर आपकी असल हज हो गई, यूँ समझ लें, ठीक है जी। जो उम्रा होता है वो हज की तरह जो है यानी कि एहराम से शुरू होता है, आपने एहराम से शुरू करना होता है। वो आपने ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके मीकात मकामात हैं, जो मवाक़ीत हैं वहाँ पे आपने करना होता है, ठीक है। पिलग्रिम्स जो है उसके बाद तलबिया वो करते हैं, रिसाइड करते हैं और जो है तवाफ़ परफॉर्म करते हैं काबा का। उसके बाद ये है कि वो 2 रकात नमाज अदा करते हैं जो आपकी मकाम इब्राहिम के ऊपर। उसके बाद सही करते हैं सफ़ा मरवा के बीच में। उसके बाद जो है मैंने अपना सर जो है शेव कर लेते हैं, औरतें जो हैं वो एक अपने बालों का लॉक काट देती हैं, और ये जो है आपका मुकम्मल यानी कि जो है उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्र के कुछ एक्ट्स जो है हज की तरह कॉमन है, लेकिन बहुत सारे इनमें डिफरेंसेस मौजूद हैं। उम्रा ऑब्लिगेटरी नहीं है, हज जो है वो ऑब्लिगेटरी है, और उम्रे को आप कभी परफॉर्म कर सकते हो एक्सेप्ट जो है हज के दिनों में। लेकिन जो आपका वो है उम्रे को आप जो है हज के दिनों में परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी 9 से लेके 13 से तक परफॉर्म नहीं कर सकते, वरना आप उम्रा कभी परफॉर्म कर सकते हैं। हज जो है वो आपने तरफ परफॉर्म करनी ही करनी होती है, ठीक हो गया, यानी कि 9 से 10 जो आपका 13 से लहज इसके बीच में, ठीक है। उम्रा इनमें आप नहीं परफॉर्म कर सकते। उसके बाद ये है कि आपको कोई वकूफ़ अराफात नहीं करना होता, वकूफ़ मतलब मुज़दलिफ़ा नहीं करना होता, कोई आपने रमी नहीं करनी होती, स्टोनिंग नहीं करनी होती, कोई आपने जो है तवाफ़ विदा नहीं करना होता, तवाफ़ कुदूम नहीं होता, आपकी एनिमल्स की सेक्रीफाइस नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तलबिया जो होता है, अच्छा ये ज़रूरी बात कि उम्रे के अंदर जो तलबिया होता है वो स्टॉप कर दिया जाता है तवाफ़ के स्टार्ट में, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया कि हज के अंदर जो तलबिया है वो स्टॉप किया जाता है 10 जिलहज को, जो सब यानी आपका जो मेन सबसे बड़ा जो जमारात है उसके ऊपर जो है आप यानी कि वो करने के बाद पेबल्स थ्रो करने के बाद जो है आप उसके बाद यानी उस पर थ्रो करने के बाद जो है आप स्टॉप कर देते हैं। अच्छा जो है इट इज़ अनडिजायरेबल, यानी कि नहीं करना चाहिए जो आपको उम्र है वो 9 से 13 से लज के बीच में। देखो यार ये वीडियो हो गई है इस वक्त तकरीबन 1 घंटे की, ठीक है। अभी 1 बज के 10 मिनट हो रहा है, मैं इसको अभी लगाऊंगा तो ये तकरीबन 2:10-15 तक अपलोड होगी। तो अब हमारा जो यानी कि बेसिकली रह गए आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आप उनको कोशिश करना खुद कर लो। और जो आपका प्रेयर वाला है, क्योंकि बच्चों ने हज और उसका मोस्टली कहा हुआ था, वो मैंने कवर करवा दी है, ठीक है। बाकी कोई अगर स्पेसिफिक इशू तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह वो भी आपका कवर यानी कि वो जो है उसको समझा दूंगा अलग से।